मैं उनका हनुमान हूँ और हनुमान जहाँ वहीं रहने दीजिए। कई एमएलसी आएंगे, कई एमएलसी जाएंगे, हम प्रभु के चरण में रहेंगे, यही हमको मुक्ति मिलेगा। और मैं मोदी जी का साथ हूँ, का एक सिपाही हूँ और सिपाही का कर्तव्य होता है कमांडर की बात को मानना, और कमांडर का जो आदेश होगा वही मेरे लिए सर्व। नीतीश जी मुख्यमंत्री बने थे उस समय हमको जो प्रदेश अध्यक्ष थे बीजेपी का, उन्होंने प्रस्तुत पत्र देकर हमें ये बधाई दिए थे कि आपकी वो बड़ी बात नहीं कर सकता हूँ कि मुझे बीजेपी एमएलसी बनाए, ये पार्टी निर्णय करती है। और मेहनत करना हम बीजेपी कार्यकर्ताओं में ये शुरू से होते आया है कि बूथ तक हम लोग मैनेज करते हैं, और पिछले बार भी हम लोग ने मैनेज किया। इसी का नतीजा है कि आज मगध में सारा का सारा सीट हम लोग यहाँ जीते। इसके पहले भी जब नीतीश जी से बिहार में एनडीए की सरकार बनी है, तो कहने का मतलब है चंचल जी कि पार्टी का हम लोग सिपाही हैं, और बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। और बड़ी पार्टी है तो आशा तो ज़रूर रखते हैं कि पार्टी समय आने पे ज़रूर कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट देगी, कहीं ना कहीं जगह ज़रूर मिलेगा। इस आशा से हम लोग लगे हुए हैं और पार्टी निर्णय सर्वोपरि। अभी कई नेता जो है बाहर से होना चाहिए, और पार्टी में रोष है। जो कार्यकर्ता हैं, पुराने पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, उनमें कुछ रोष है, लेकिन पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, और हमारे बिहार के मुख्यमंत्री माननीय सम्राट चौधरी जी हैं, उनका भी नेतृत्व है। और बिहार में चूँकि राजनीति जो होती है वो जातीय समीकरण पर हो रही है, और जातीय समीकरण को देखते हुए लोगों को बनाया जा रहा है, और पार्टी को जहाँ तक हित की बात होती है उसको देखते हुए मतलब जातीय समीकरण तो बिल्कुल मिलेगी। देखिए, जगह पार्टी ने जो दिया है मान सम्मान और मिलेगा। जो पार्टी हमारा बीजेपी है वो बिल्कुल सम्मान दिया, और हम चाहेंगे कि अति पिछड़ा का भी हिस्सेदारी हो, भागीदारी हो, ये हमारी मांग है। और मैं भी चाहता हूँ अपने देश के प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से, कि अति पिछड़ा को भी उचित न्याय, उचित सम्मान मिलना चाहिए। इसका हम लोग पूरा अपेक्षा रखते हैं। उससे पहले एक बात देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि पर्सनल मैटर को लेके या पर्सनल द्वेष के लेकर के एक भी क्राइम अगर बिहार में हो जाएगा तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। क्योंकि पर्सनल द्वेष के चलते कहीं हत्या हो रही है, कहीं जमीन विवाद में पर्सनल के चलते हत्या हो रही है। मैं आपको बताता हूँ कि आप 12 बजे रात के चले जाइए किसी गांव में और घूम के चले आइए, एक पूछने वाला नहीं होगा आपको कि कहाँ जा रहे हैं आप। तो क्राइम घटी है, बढ़ने का तो हम बता दिए कि पर्सनल लगा के चलते हत्या हो रही है, पर्सनल को लेकर के हो रहा है। तो सम्राट जी के नेतृत्व में भी आजकल भूमि विभाग इस पर कार्रवाई होगी। हमारी सरकार जो है तो उचित समय पर उचित निर्णय लेगी। और मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ आपको कि मैंने 1 साल पहले भविष्यवाणी किया था कि सम्राट चौधरी जी युवाओं के धड़कन है। जब वो मुख्यमंत्री नहीं बने थे, विधानसभा में पक्ष और प्रतिपक्ष में जब झगड़ा हो रहा था, उसे मैंने बयान दिया था। हमारे पोस्ट को भी उन्होंने फेसबुक पर लाए थे सम्राट चौधरी जी। और सम्राट चौधरी जी युवा हैं, और युवा हैं तो ज़रूर यहाँ पे विकास और लॉ एंड ऑर्डर ठीक करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि सम्राट जी के नेतृत्व में बिहार सुरक्षित है, और हमें नहीं लगता कि कोई भी गुंडा बच पाएगा यहाँ पे रह के गुंडागर्दी कर देगा। और अगर ऐसा गुंडा है तो आप बताइए, उसको 24 घंटा के अंदर चाहे तो बिहार छोड़ दे या नेपाल की ओर कुछ कर जाएगा। मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ कि जो हमारी एनडीए की सरकार है वो सख्त है। आज ही जैसे मुजफ्फरपुर सरकार है, ये जांच का विषय है, और वहाँ का सिविल सर्जन इस पर कार्रवाई होगी, और जो भी इसमें गड़बड़ किए होंगे सारे को बर्खास्त किया जाएगा। पहले जांच की जाएगी। सरकार बैठा नहीं रहेगा कि आग लग गया है या किसी की हत्या हो गई है। इसके लिए कानून है, और कानून के दायरे में सबको काम करना होगा। और हमारी सरकार पूर्ण रूप से मजबूती से यहाँ पे बैठा हुआ है, और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिनका कहना है कि सबका साथ सबका विकास के साथ देश और बिहार आगे बढ़ते जा रहा है। सब तो लालू या नहीं, देखिए, जहाँ तक सम्राट चौधरी जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, नेता हैं, उनको नहीं चाहिए। क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री तो सब लोग होते हैं, और राबड़ी देवी एक मुख्यमंत्री रही हैं, उनके पति मुख्यमंत्री हैं। तो हम चाहेंगे, हम निवेदन करेंगे वर्तमान में विधान परिषद की नहीं, मैं चाहूँगा कि हमारे जो नेता हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, उनको इस पर सम्मान करने की ज़रूरत है, और बयानबाजी से उनको बचने की ज़रूरत है। और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी
बुजुर्ग हैं और प्रतिपक्ष में नेता हैं, तो उनको सम्मानजनक जो आवास है उसको उसी में रहने देना चाहिए, और जिनको अलॉट किया गया है वहाँ उनको भेज देना चाहिए। हम भी चाहते हैं कि बेवजह उनको क्यों परेशान किया जा रहा है, नहीं होना चाहिए। इसलिए हम सम्राट चौधरी जी से और हम अपने एनडीए के नेताओं से मांग करते हैं कि ये जहाँ राबड़ी जी हैं वहीं उनको रहने दिया जाए और उनको अलॉट कर दिया जाए जो राबड़ी जी के है, क्योंकि उसमें बहुत सारे सामान हैं यहाँ से वहाँ, चूँकि आवाज़ तो देना ही होगा। तो फिर द्वेष की भावना क्या है? कई पूर्व मुख्यमंत्री हुए तो सबको फिर उस पर लागू होगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि उनको आवास आवंटित रहे और इनको ज़्यादा तूल नहीं देना चाहिए। देखिए दलित कहना वो भी तो पिछड़ा महिला है, महिला का भी सम्मान होना चाहिए और पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तो ये नहीं चलने वाला है। और हमारी पार्टी है, हम चाहेंगे कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री इसको अपने स्तर से देखे और जांच करे और उनको यथा वस्तु वहीं रह देना चाहिए, और जो जिनको आवंटन किया गया इनका आवास उनको दिया जाना चाहिए। मैं भी ये मांग करता हूँ। बुजुर्ग महिला हैं और उनके पति अस्वस्थ हैं, तो बेवजह यहाँ से वहाँ जाना नहीं चाहिए। हम भी चाहते हैं कि बयानबाजी से बचना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी को, और आवास कोई मतलब नहीं है, आवास कोई मुद्दा नहीं है। सरकार की जो राजनीति है वो जाति समीकरण को लेकर चल रहा है। अभी एक तरफ महागठबंधन तो दूसरी तरफ एनडीए, इसके सिवा कोई नहीं इस धरा पर, क्योंकि वोट नहीं है। आप प्रशांत किशोर की बात करते हैं, उनका अपना जनाधार नहीं है। आप देख लीजिए जिस तरह से महागठबंधन के पास अपना जनाधार है, एमवाई समीकरण प्लस कई जात का है, इधर एनडीए के पास है, यही दोनों में होगा और यहाँ एनडीए विजय होगा, ये पूर्ण विश्वास रखिए। और वो एनडीए की सीट है। प्रशांत किशोर तक कुछ नहीं, देखिए बोलने के लिए वो बोल रहे हैं, लेकिन जब वोट पड़ने लगेगा तो वहाँ जातीय हॉबी हो जाता है, कैंडिडेट हॉबी हो जाता है कि कौन मेरा कैंडिडेट है, और वोट दो तरफ बढ़ जाता है, बाकी सब लोग फेल हो जाते हैं और वहाँ एनडीए की जीत होगी, ये पूरा हमें विश्वास है। और उसके बाद फिर देखिए ऐसा कुछ नहीं, कुछ परिस्थिति भी कराती है, क्योंकि यहाँ जातीय समीकरण है और उस पर भी ख्याल करना होता है। और जहाँ तक कार्यकर्ता को बिल्कुल मिलेगा। देखिए अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हमारे नवीन जी, तो वो एक कार्यकर्ता थे। तो हमारी पार्टी जो है वो तय करती है कि किसको बनाना है। जिस तरह से अभी मुझे जानकारी मिला है कि अति पिछड़ा से भी लोग बनेगा, कुछ अपर कास्ट से भी लोग लगेगा, तो अब पार्टी तय करेगी किसको बनाना है। अब हम अपने तो पिछले बार ही प्रमोद चंद्र, मैं अभी नहीं कह सकता हूँ कि अपने मुँह मिठू बनना है, और जिसका जो आबादी है उस आधार पर तो उनको करना ही होगा। जिस तरह से यहाँ पे अति पिछड़ा का आबादी है, बैकवर्ड का आबादी है, उसको देखते हुए उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। उसको देखते हुए इनको तो अधिकार देना ही होगा। इनका जो हिस्सा है और जो अधिकार है, जो बिल्कुल बीजेपी देगी, और इसको बीजेपी निगाह में रखे हुए है। ऐसी परिस्थिति में क्या, देखिए मैं बीजेपी का एक सिपाही हूँ और पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है। पार्टी जो कहेगी मैं करूँगा। मैं अपने नहीं कह सकता हूँ कि मैं एमएलसी कैंडिडेट है, हमको एमएलसी बनाया जाए, क्योंकि बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और बड़ी पार्टी है तो वो खुद तय करती है कि किसको कहाँ बैठाना है। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि कई लोग चाह रहे हैं और पेपर में दे रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं, वो कहीं कुछ नहीं होने जा रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री की निगाह यहाँ पे हमारे सम्राट चौधरी जी का है, वो निगाह रखे हुए हैं कि किसको हमको बनाना है, जिससे पार्टी को फायदा होगा, पार्टी मजबूत होगा, बूथ लेवल तक मजबूत होगा। और हम एक बीजेपी का सिपाही हैं, बनाना बीजेपी का काम है। हम तो बगावत करके कहाँ जाएंगे, क्योंकि पार्टी में है और बीजेपी हमारी पार्टी है, तो पार्टी का तो सेवा करना है और अब सेवा ही करके रहना है हमको। और पार्टी का मैं एक सच्चा सिपाही हूँ। नहीं, एक शब्द अभी आपको भी हो सकती है इसका मतलब? नहीं, मैं मोदी जी का हनुमान हूँ। राम भक्त हनुमान, राम को छोड़ के हनुमान कहाँ जाएंगे। इसलिए मैं मोदी जी को जानता हूँ, बाकी किसी को नहीं मैं जानता हूँ। और मोदी जी का निर्णय और मोदी का आशीर्वाद मुझे प्राप्त है, इसके सिवा हमको किसी से मतलब भी नहीं रहता है। और मैं बीजेपी का एक सिपाही हूँ और सिपाही रहूँगा। बगावत मैं नहीं कर सकता हूँ। बगावत मैं कैसे करूँगा? मैं जब हनुमान हूँ, राम को छोड़ के हनुमान कहीं जाएंगे? प्रभु राम जब इस धरती पर आए हैं, चाहे राम जहाँ रहे वहीं रहेंगे। बिल्कुल।